ग्रुप 56 और ग्रुप 57 का एग्जाम जिन्होंने दिया है और जो रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं, उनकी जानकारी के लिए हम लगातार समय समय पर अपडेट देते रहते हैं, क्योंकि ये मामला कोर्ट में विचाराधीन है। ज्यादा टिप्पणी तो हम भी नहीं करना चाहते, लेकिन फिर भी जो परीक्षार्थी हैं जिन्होंने परीक्षा दी है उनको बताना बहुत जरूरी है। ग्रुप 56 और ग्रुप 57 की इस परीक्षा पर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल का बयान सामने आया है। ग्रुप 56 और ग्रुप 57 के सैकड़ों लोग मुझे मिले हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ये कह रहे हैं, उन्होंने ये भी कहा कि वो फंस गए हैं, कोर्ट इस पर निर्णय देगा, उसके आगे ही कुछ कहा जा सकता है। साथ ही रिजल्ट के बाद तुरंत नौकरी का आश्वासन तो सरकार लगातार दे रही है, ये होगा ही होगा, निर्णय आएगा कोर्ट का तो उस हिसाब से हम सब कर देंगे। ये मुख्यमंत्री मनोहर लाल की ओर से साफ तौर पर कहा गया है कि सरकार युवाओं के बारे में सोचती है, इसलिए निर्णय आएगा कोर्ट का, उसके बाद ही सब कुछ कर देंगे। एक बार सुनवाते हैं आपको सुनवाते हैं मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इस पर क्या कहा। सीईटी हमारा नया प्रयोग है। इस सीईटी को जो है किसी ने कभी देखा नहीं। अभी सीईटी डी का भी हम 21-22 अक्टूबर को ये कराने जा रहे हैं। सीईटी का लाभ यही है कि बहुत सारे लोगों को एक ही बार टेस्ट देने के बाद नौकरी सुनिश्चित हो जाए, ये उसके पीछे है। लेकिन बहुत ऐसे कोर्ट्स में भी विषय ऐसे हैं जो सब चीज़ों को अभी उसकी क्लैरिटी जब तक ना हो तब तक चीज़ें आगे बढ़ाने में दिक्कत आएगी। सीईटी हमारा नया प्रयोग है। इस सीईटी को जो है किसी ने कभी देखा नहीं। अभी सीईटी डी का भी हम 21-22 अक्टूबर को ये कराने जा रहे हैं। सीईटी का लाभ यही है कि बहुत सारे लोगों को एक ही बार टेस्ट देने के बाद। हमारे साथ इस वक्त जितेंद्र चौधरी हमारे स्टेट हेड सीधे जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, ग्रुप 56 और ग्रुप 57 की परीक्षा के लिए आपने लगातार कवरेज की है, रात को भी हमने खबरें दिखाई, परीक्षार्थियों तक तमाम जानकारी भी पहुंचाई। अब सब इंतजार करें कि रिजल्ट कब आएगा। ये सवाल बड़ा है क्योंकि कोर्ट में मामला चल भी रहा है, तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ये तो आश्वासन दिया है कि जब कोर्ट से निर्णय आएगा तब हम सब कर देंगे। इसका मतलब क्या समझा जाए? देखिए, बिल्कुल ग्रुप 56 और ग्रुप 57 की जो परीक्षा है, कोर्ट की पेचीदगियों में फंसने के बाद हालांकि इस परीक्षा को HSSC की तरफ से संपन्न करा दिया गया था, लेकिन हाईकोर्ट की तरफ से इसके रिजल्ट पर रोक लगा दी गई थी। अब इस मसले पर कोर्ट में सुनवाई जारी है और इसको लेकर के जैसे ही रिजल्ट आएगा उस अनुसार जो कदम है वो उठाया जाएगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की तरफ से हिसार में इसको लेकर के जो जानकारी है वो दी गई है और उन्होंने ये भी कहा है कि जो तमाम जो परीक्षार्थी हैं, अभ्यर्थी हैं जिनकी तरफ से इस परीक्षा को दिया गया था, वो कहीं ना कहीं अब फंस गए हैं, क्योंकि पूरा मामला जो है वो कोर्ट में जाकर के अटक गया है। हालांकि इसको लेकर ये कयास भी लगाए जा रहे हैं कि जल्द इसकी सुनवाई पूरी होगी और जो निर्णय है वो सामने आएगा और उसके अनुसार सरकार की तरफ से कदम भी उठाया जाएगा, जिसके बाद इन तमाम अभ्यर्थियों को नौकरी मिल पाएगी, जिसको लेकर के लंबे समय से वे इंतज़ार भी कर रहे हैं। एक लंबे समय बाद जो परीक्षा है वो तो हुई ही, लेकिन उसके बाद भी ये मामला जिस प्रकार से कोर्ट में गया है, इसको लेकर के एक लंबा इंतज़ार ये कह सकते हैं कि इन परीक्षाओं का, इन नौकरियों को लेकर के अभ्यर्थी लंबे समय से कर रहे थे और अब मुख्यमंत्री की तरफ से इसको लेकर के यही कहा गया है कि जैसे ही रिजल्ट आएगा उस अनुरूप सरकार की तरफ से कदम उठाते हुए जल्द नौकरी देने का काम किया जाएगा। जी, चाहता हूं दर्शकों को फिर से ग्रुप 56 और ग्रुप 57 को लेकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हिसार में क्या बयान दिया है, एक बार सुनिए। 56 और 57 3 दिनों में मुझे 56-57 के मेरे ख्याल सैकड़ों लोग मिले हैं। स्वाभाविक है, जिनके मन में है कि हमको तो हम दिया है एग्ज़ाम, हमारा रिजल्ट निकलना चाहिए था, नौकरी लग जाना चाहिए था, क्योंकि रिजल्ट के बाद तुरंत नौकरी है। अब वो फंस गए हैं, कोर्ट उसका निर्णय देगा। 16 दिसंबर शायद कोई डेट उसकी है, तो जैसे ही उस डेट के ऊपर कोई निर्णय आएगा उस हिसाब से हम कर देंगे। अब ये जितेंद्र चौधरी हमारे साथ जुड़े। जितेंद्र, ग्रुप 56 और ग्रुप 57 इसमें दिक्कतें परेशानी क्यों आई, कहां तक ये मामला भी कोर्ट में पहुंचा है, आगे कब सुनवाई होगी, एक बार जानकारी अंत में इस खबर पर हम जब चर्चा कर रहे हैं तो दर्शकों की जानकारी के लिए और जिन्होंने परीक्षा दी उनकी जानकारी के लिए आप बता दें। 56 और ग्रुप 57 की परीक्षा बीते महीने ही अगर हम बात करें तो 6 और 5 और 6 अगस्त को जो है हुई है। इसको लेकर के रिशेड्यूल भी परीक्षा को करना पड़ा था, क्योंकि सुनवाई के बाद जो है कोर्ट ने इजाज़त दी थी। मामला कोर्ट में इसलिए पहुंचा था कमल, क्योंकि इस पूरे मामले में मेरिट लिस्ट को चैलेंज किया गया था और ये कहा गया था कोर्ट की तरफ से, जो सिंगल बेंच है, कि दोबारा से मेरिट लिस्ट तैयार की जाए और उसके अनुरूप एग्ज़ाम कराया जाए। इसके बाद सरकार डबल बेंच में गई। हमने वो पूरी प्रक्रिया भी खबरें अभी तक के माध्यम से तमाम जो अभ्यर्थी हैं उनके जो इंतज़ार में है इन भर्तियों के, उन सभी के समक्ष रखने का काम भी जिम्मेदारी के साथ किया। और इसी के साथ इस पूरे मामले में जब परीक्षा हुई तो 41 प्रश्न भी रिपीट हुए। तो अब 2 मामले हैं
जो कोर्ट के अंदर चल रहे हैं। एक जो है मेरिट लिस्ट को लेकर के और उसके बाद डबल बेंच ने जब इजाज़त दी तो इजाज़त देते हुए यह भी कह दिया कि रिज़ल्ट अभी घोषित नहीं किया जाएगा, केवल परीक्षा संपन्न करा सकती है HSSC और ग्रुप 56 और 57 की ही परीक्षा जो है वो करवाई गई है। इसके बाद अन्य ग्रुपों की भी परीक्षा होनी थी, लेकिन उसको लेकर के कोई राहत HSSC को कोर्ट की तरफ से अभी तक नहीं मिली है। मामला अभी सुनवाइयों में चल रहा है। दूसरा 41 प्रश्न जब रिपीट हुए तो दोबारा से ये मामला हाई कोर्ट के अंदर गया। उसको लेकर के एक पृथक सुनवाई जो है वो चल रही है। उस पर भी कोर्ट क्या निर्णय लेता है ये देखना होगा, क्योंकि दोनों ही जो परीक्षा हैं उनमें 41 प्रश्न जो है वो रिपीट होने का मामला सामने आया था। जी।